हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने चक्कर की स्पर्श रेखाओं से संबंधित काफ़ी एग्जाम्पल्स सीख ली हैं। आइए उसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज देन फाइंड एंगल ए सी ओ। प्रश्न के मुताबिक चित्र में एक चक्कर दिया गया है जिसका केंद्र O है और व्यास ए बी। यहाँ पर एंगल बी ओ सी 130 डिग्री दिया हुआ है और हमें पता करना है कोण ए सी ओ, जबकि रेखा ए सी चक्कर की स्पर्श रेखा है। हमें ज्ञात है कि चक्कर की स्पर्श रेखा चक्कर के स्पर्श बिंदु पर अर्धव्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इट मीन्स कोण ओ ए सी जो कि व्यास को लेकर या अर्धव्यास ओ ए के साथ बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का होगा। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब त्रिभुज ओ ए सी की तरफ चलते हैं। हमें पिछली क्लासेस में ये सीखा था कि किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण उसके अंदरूनी दो सन्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, और इस त्रिभुज में बाहरी कोण बन गया है कोण बी ओ सी, और अंदरूनी सन्मुख सामने वाले दो कोण हैं कोण ए और कोण सी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ। और नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों एंगल्स की O और A, इन दो एंगल्स की वैल्यू डाल सकते हैं। इट मीन्स हमारी इक्वेशन बन गई एंगल बी ओ सी की जगह हुआ 130 डिग्रीज और इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी की जगह लिखेंगे 90 डिग्रीज प्लस एंगल ए सी ओ है हमें पता करना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। 90 डिग्रीज इक्वेशन की दूसरी तरफ चला गया और हमें मिलता है एंगल ए सी ओ इज़ इक्वल टू 130 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, ये हुआ 40 डिग्रीज। इट मीन्स एंगल ए सी ओ इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। सो फ्रेंड्स, इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स लगाए। पहला, स्पर्श रेखा और अर्धव्यास का दोनों का आपसी कोण 90 डिग्री का होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया त्रिभुज का बाहरी कोण उसके अंदरूनी दो सन्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, और छोटी मोटी कैलकुलेशंस करके हमें एंगल सी का मान पता चल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। फाइंड एंगल ओ ए बी। इस प्रश्न के चित्र में हमें एक बाहरी बिंदु दिया हुआ है जो कि चक्कर के बाहर स्थित है, बिंदु P, और वहाँ से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं PA और PB। एंगल P दिया हुआ है 50 डिग्रीज और हमें पता करना है एंगल OAB जो कि चक्कर के अंदर की तरफ स्थित है। आइए हल की तरफ चलते हैं। हमें दिया है एंगल APB इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, और अब जबकि त्रिभुज ए बी पी में भुजा पी ए इज़ इक्वल टू भुजा पी बी, ये दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयाँ हैं जो कि चक्कर के बाहरी बिंदु P से चक्कर पर बनाई गई हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है, इसलिए भुजा पी ए भुजा पी बी के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर भुजा पी ए पी बी के बराबर है, इसलिए पी ए के सन्मुख कोण है कोण बी, पी बी के सन्मुख है कोण ए। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इनकी वैल्यू बराबर होएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। यहाँ पर कोण पी, कोण ए, कोण बी, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। दोनों का मान अगर हम पता करना चाहें तो ये हो जाएगा कोण पी ए बी इज इक्वल टू 180
-50/2। ये हुआ 130/2 मीन्स 65 डिग्री। कोण ए और कोण बी दोनों का मान 65 डिग्री और त्रिभुज का तीसरा कोण है 50 डिग्री कोण पी। अब जबकि हमारे पास कोण पी ए बी मिल चुका है 65 डिग्री, हम पता करने जा रहे हैं कोण ओ ए बी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी कि स्पर्श रेखा चक्कर के अर्धव्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमारे पास स्पर्श रेखा है पी ए और अर्धव्यास है ए ओ, इसलिए कोण हुआ पी ए ओ। ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और इस पूरे कोण में से हमने कुछ कोण पहले पता कर लिया 65 डिग्री। अब 65 में और कितना जोड़ें कि ये कुल 90 डिग्री बन जाए। इसके लिए हम लिखेंगे कोण ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण पी ए बी मीन्स 90 डिग्री माइनस 65, ये हुआ 25 डिग्री। सो फ्रेंड्स, हमने पता कर लिया है कोण ओ ए बी 25 डिग्री। इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कंसेप्ट लगाए। पहला, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट, चक्कर की स्पर्श रेखा उसके अर्धव्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों बातों को लेकर हमने सम को सॉल्व किया। आइए एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, उसे सॉल्व करते हैं। इफ़ पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, इफ़ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 46 डिग्रीज, फाइंड एंगल क्यू ओ आर। चित्र को देखें। यहाँ पर कोण P 46 डिग्री जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, PQ और PR चक्कर की स्पर्श रेखाएं हैं, और केंद्रीय कोण एंगल QOR ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसे हमने पता करना है। और पिछले वीडियो में हमने किया था कि एंगल O और एंगल P आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसी तथ्य को लगाकर हम लिख रहे हैं एंगल QOR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू डालेंगे एंगल QPR की 46 डिग्रीज और इक्वेशन बन गई एंगल QOR प्लस 46 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से 46 को शिफ्ट कर दिया और हमें मिला एंगल QOR इक्वल टू 180 माइनस 46 इक्वल टू 134 डिग्री। इस तरह हमने केंद्रीय कोण एंगल QOR पता कर लिया है 134 डिग्री, जो कि हमें मिला कंसेप्ट लगाकर कि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कई एग्जांपल्स की जो कि चक्कर की स्पर्श रेखाओं पर आधारित थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड थी। आप भी अपनी कोर्स बुक में से और भी अधिक सम्स निकालें और अपनी क्वेरीज़ को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क करें। अगले वीडियोज़ में और सम्स किए जाएंगे। आप हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। बेल के बटन से ही आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।